हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई शुभ चौधरी रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, जो पाकिस्तान के अवाम के बीच में पहुंचा पूछने की भाई पीएम मोदी ने कांग्रेचुलेशन किया है डोनाल्ड ट्रंप को उसकी विन पे। तो इस पे पाकिस्तानी क्या कहते हैं क्या नहीं, देखते हैं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। लेकिन मैंने भी स्पीच जब सुनी, मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी, जब मैंने स्पीच सुनी उसमें मतलब इंडिया में खामा खामे लोग खुश हो रहे थे या हिंदूज खुश हो रहे थे बड़े कि नहीं हिंदूज का नाम लिया, इनसे हिंदू, वो पहले का था पॉलिटिकल एजेंडा टाइप का समथिंग कुछ, क्योंकि वहां के हिंदू वोट्स लेने थे जो पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, ज्यादातर हिंदू पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, तो शायद उस वोटिंग के लिए किया था। लेकिन बट पूरी की पूरी मैंने जो विनिंग स्पीच थी मैंने पूरी सुनी, वहां पे कहीं एक वर्ड हिंदू का नहीं आया। इवन हाँ मुस्लिम्स का आया, अरबिक मुस्लिम्स का आया एंड ऑल सॉरी अमेरिकन मुस्लिम्स का आया, बट नॉट इन हिंदू का। पूरी स्पीच जाकर सुन सकते हो आप लोग भी, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जा सकते हो सुन सकते हो। तो इंडिया में बड़े खुश हो रहे थे लोग कि ट्रम्प जीत गया। देखते भाई, वैसे भी इसकी पॉलिसीज अच्छी होती हैं बुरी होती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट जो लोग कह रहे थे कि नहीं हिंदूज के लिए ये ऐसा कोई नाम वाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया है अभी तक, मैंने कुछ ऐसा देखा भी नहीं है टू बी फ्रैंक। अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज शेयर विद मी। बाकी चलते हैं, देखते हैं वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ले रखा है पार्ट मैंने, उस पर देखते हैं रिएक्शन। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो वाले की। हाँ, आपको अगर मेरा रिएक्शन पसंद आता है, मेरी ओपिनियन पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद महमूद। और आपका नाम? जी समी इकबाल। आपसे पहले भी एक दफा बात हो चुकी है। जी। ठीक है सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इस टाइम यूएसए में इलेक्शन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और अनाउंस भी हो गया ऑलमोस्ट। दुनिया के बड़े बड़े लीडर कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं ट्रंप को कि वो प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में एक ऐसा तासुर है कि जैसे शायद यूएसए के इलेक्शन नहीं पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे कि भाई ट्रंप अगर जीत गया इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो ट्रम्प का एक अपना, उसने पहले इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने कह दिया था कि अगर पाकिस्तानी से वहाँ की जो कम्युनिटी है, और उसने वादे तौर पे कहा है कि अगर वो मेरा दोस्त है, हाँ वो मैं उससे लव करता हूँ, ये तो उसकी अपनी स्टेटमेंट है ना। और आपको पता तो अब चलेगा जब गवर्नमेंट में आके वो बताएगा क्या कुछ कर सकता है, इसके लिए ये नहीं करता। ये तो उम्मीदें है ना, उम्मीदें व्यवस्था कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, मतलब एक उनकी स्टेटमेंट ये भी है, आपने बोला कि ट्रंप ये कहते हैं कि इमरान खान मेरा दोस्त है, वो तो मैंने सच कहीं पे नहीं सुना। नो डाउट काफी ज्यादा लाइक किया जाता है इमरान खान को वहाँ पे, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है और हम मिल के आगे मतलब रिलेशन इंडिया और अपना अमेरिका के आगे लेके जाएंगे। इवन आज नरेंद्र मोदी ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि भाई ट्रंप को कांग्रेचुलेशन बोला रखा है कि मेरा दोस्त है और हम आगे रिलेशन लेके जाएंगे। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो कमला हैरिस है उसका तल्लक भी तो नजात वो भारतीय है ना। ठीक है, ट्रंप ने हो सकता है मे बी उसने इस व्यूज में कहा हो कि जो इनकी वोट वहां से, क्योंकि वहां में यही होता है ना, कम्युनिटी इंडिया वहाँ पे है, पाकिस्तानी वहाँ पे है, तो ये उनके बयान है जो इलेक्शन से पहले की बात है। देखना तो आप पड़ेगा ना, जीत गया है, अब उसकी पॉलिसी क्या है। अब वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर पूरा उतरता है। और एक चीज ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं पावर में आऊंगा तो सारी जंगें खत्म करवा दूंगा, रुकवा दूंगा। अंकल आपको क्या लगता है, जंगें रुक जाएंगी ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से, सुपर पावर के प्रेसिडेंट बनने से? तो मेरा ख्याल है जो उसने स्टेटमेंट दिया ना लास्ट जो विक्ट्री स्पीच में उससे क्वेश्चन किया गया वो यही, यानी उसके बाद जंगों के बारे में, तो उसने वेरी क्लियरली ही वाज स्टेटेड नो मोर वॉर, नो मोर वॉर। ओके, ठीक है। बाकी मैं ना भाईजान से थोड़ा सा ना मैं इख्तिलाफ करना चाहूँगा, डिसएग्री करूँगा कि जो पॉलिसीज होती है ना, पॉलिसीज, स्टेट पॉलिसीज, एक्सटर्नल यानी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, वो चेंज नहीं कर सकते। यानी ट्रंप चाहे आए, चाहे कोई भी, कमला हैरिस आती, कोई भी आती, जंग नहीं रुक, मतलब जो अब पॉलिसी तो अमेरिका की है। ये एक सिंपैथी की बात कर रहे हैं ना, ट्रंप की सिंपैथी मुसलमानों के साथ है। अच्छा। अब आप उसके रिजल्ट्स देख लीजिए पेंसिल्वेनिया में, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, ठीक है, सो ही वाज शो द फोटोग्राफ ऑफ इमरान खान देयर, ठीक है, वो सारे मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है, और वहाँ वो बहुत क्रूशियल स्टेट थी फॉर बोथ कैंडिडेट्स, ओके, तो वो वहां से वो विन कर गया और इसका एज हुआ इमरान। चाचा मेरे ख्याल से तो वहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा पेंसिल्वेनिया में शायद। और रही बात कि मैंने कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट इसका सुना नहीं कि इमरान खान इज माय बेस्ट फ्रेंड, या हाँ दोस्ती है, उसने ये बोला था कि दोस्ती है इमरान खान की, बिल्कुल है, लेकिन ना उसके जेल पे जाने पे उसने कोई ट्वीट या कुछ ऐसा कुछ करा। सबसे बड़ा रीजन है कि यार कोई भी स्टेट जो पॉलिसीज होती है ना, जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता। वहां का जो लीडर होता है वो इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेगा, जो फॉरेन पॉलिसीज होगी उसमें नहीं करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है इमरान खान जेल जा रहा है नहीं जा रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे नहीं लगता कि उसको फर्क पड़ेगा कि प्रेशराइज कराएगा कि हाँ भाई इमरान खान को बाहर निकालो। आई डोंट थिंक सो।
मुझे नहीं लगता। बट अभी मैंने सुना कि रातों रात कुछ पॉलिसीज पाकिस्तान में 6 से 7 बिल पास हुए कि जनरल आसिफ मुनीर को एक्सटेंशन दे दी गई है एंड ऑल, ये सब चीजें ट्रम्प के आने से पहले पहले ये सब कर दिया गया, बहुत सारी चेंजेस करे गए हैं। और रही वॉर की बात, इतनी की मैं गारंटी देता हूं कि ट्रम्प सिर्फ रशिया की वॉर रुकवाएगा क्योंकि वहां उसका फायदा है, वहां से उसके बेनिफिट्स आएंगे। ऑयल रिजर्व, नेचुरल गैसेस सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है उसको, तो सबसे ज्यादा फायदा उसको वहां से है, तो वो रुकवाएगा, 101% रुकवाएगा। और जेलेंस्की को तो लात ऐसे मारेगा, वो ना घर का कुत्ता रहेगा ना घाट का कुत्ता रहेगा, कूं करता घूमता रहेगा 101%। और ये भी कहता हूं इजराइल को खुली छूट देगा, खुले हाथ देगा, ओपन हैंड, कि ईरान को ठोको, वो ठुकवाएगा। और जो डीप स्टेट है वहां की, वो नहीं चाहती थी क्योंकि ये राइट विंग का बंदा है, ये राइट विंग का बंदा है। और इस बार ऑलमोस्ट मतलब लोगों का टिल्ट राइट विंग चला गया। रीजन सबसे बड़ा क्या था कि वहां के लोग भी परेशान हो गए थे इन 4 सालों में इलीगल इमिग्रेंट से। वहां पे इजराइल पैलेस्टीन वॉर में जो गंद मचाया, वहां पे यूएस का झंडा, वहां के जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स थे उनके ऊपर हमले हुए, पुलिस वालों पे वो बहुत सारी चीजें हुई। उस टाइम तो उसने कहा था कि मैं हर एक को चुन चुन के बाहर निकालूंगा। अब ये देखते हैं कि किस किस को चुन चुन के बाहर निकालते हैं। इसकी मैंने स्पीच में सुना, जब इसने ये कहा मैं जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है सबको लात मंगाऊंगा, बॉर्डर सील करूंगा, वेलकम टू द यूएस बट एज अ लीगल, इलीगली नहीं। इलीगल के लिए सबके लिए सुना बिल्कुल होना चाहिए यार, क्यों जाओ लीगल, इलीगल क्यों जाओ, किसी के इमिग्रेंट क्यों जाओ, खुद के लिए भी खतरा बनो, साला गोली गोली पड़ जाए फिर कुछ हो जाए, डर डर के रहो यार, कम से कम लीगली जाओगे, फ्रीली जाओगे तुम भी ना। इलीगली जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, और इलीगली जाते ज्यादा कौन है वहां पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चोरी चकारी एंड ऑल दैट। तो इससे जो उसमें अच्छे भी होंगे ना इलीगल में, जो ढंग के होंगे सिर्फ काम करने के होंगे, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स। तो मेरे हिसाब से तो जाना ही नहीं चाहिए, और सही कर रहा है यार बिल्कुल, उसमें चाहे इंडियंस हो, हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, व्हाटएवर हो, लात मारनी चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट इलीगल कहीं भी नहीं जाना चाहिए, जो जाए उसको सीधा डिपोर्ट करो, फेंक के मारो, या तो फिर जेल में घुसा दो। वेरी सिंपल, स्ट्रिक्ट पॉलिसी, जेल में डाल दो, सीधा गोली मार दो उसको, गोली मार दो, बिल्कुल मार दो। जब तक मारोगे नहीं तब तक इनकी फटेगी नहीं, और वहां जाना भूलेंगे नहीं है। उनको ये डर रहेगा साला जाएंगे वहां पे इलीगली पकड़ेगा, सीधा गोली मारेंगे, लीगली जाने बेटर रहेगा वहां पे। तो ये ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मुझे जो लग रहा है कि मैं पेंसिल्वेनिया के अंदर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम दूसरे स्टेट में ज्यादा है। 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है, एरियाज हैं ज्यादा, वहां पे भी कमला हैरिस आ रही है। रीजन सबसे बड़ा यही था कि वो इनके ये सारे वोटर्स थे तो उसी की कमला हैरिस वगैरह के, बट उन्होंने क्या करा, पीछे जो असला दे रहे थे, यारा सिनवार की मौत पे बधाइयां दे रहे थे इस पे, तो उनके वो वोट कट गए। नहीं तो पक्का वो ट्रंप को वोट नहीं करते। ट्रंप को वोट इसीलिए किया गया है कि उनको ये लग रहा है कि ट्रंप ये वॉर रुकवाएगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसने ये भी बोला कि मैंने 4 साल के पीरियड में मैंने आईएसआईएस को खत्म कर दिया बिना किसी वॉर के। बट हालांकि मेरे हिसाब से आईएसआईएस खत्म नहीं हुआ है, बट फिर भी उसने बोला, उसकी विनिंग स्पीच में मैंने सुना ये, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सिंपैथीज की अगर बात करें, सिंपैथीज की बात करें, वो तो अभी उन्होंने 2 दिन पहले या पता नहीं 4 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, अगर मैं पावर में आऊंगा तो उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, रोका जाएगा। यानी सिंपैथीज तो वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव रखता है। ठीक है, ये बात आई थी ह्यूमन राइट्स की, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम ह्यूमन राइट्स क्योंकि wherever you find violations and he will support। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? आपने बोला कि भाई मतलब जाहिर बात है अगर ट्रंप की इस टाइम गवर्नमेंट आ गई है, आपको क्या लगता है इसराइल और हमास फलस्तीन ये जंग रुकेगी, ईरान की जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी? नहीं, वो करेगा तो सही, ये बात तो नहीं है। जंग रोकने में कहा बिल्कुल वो कोशिश तो करेगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी है मईशत। वो कहता है मईशत, हाँ, वो इकोनॉमी के पीछे पड़ा हुआ है। शुरू दिन से पिछला टर्नओवर उसका देख लें, अब का देख लें, वो ऐसे ही है। नहीं, पहले अगर हिस्ट्री में देखे कोई जंग रुकवाई है? हाँ, अफगानिस्तान से फौजियों से वापस बुलाई है, सारी उन्हीं के दौर में ऐसा बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी। उसने कहा नहीं वापस आए, वो चले गए वापस। ठीक है, ये आप कैसे? मैं एग्री करूंगा, उसकी वाकई ये जो फौजों का इनखला हुआ था ना, अफगानिस्तान से फौजों का इनखला, जंग काफी देर पहले की रुक चुकी हुई थी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये ट्रंप रिजीम की, ट्रंप इंतजामिया की खुसूसी
उन्होंने कहा था वी डोंट वांट मोर कैजुअलिटीज। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में क्या असर पड़ेगा ट्रम्प के आने से, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें, जैसे उन्होंने बोला रशिया यूक्रेन की जंग शायद मतलब उसमें कोई ना कोई रोकने में अहम किरदार अदा करेंगे, इसराइल और फलस्तीन की जंग रोकने में अहम किरदार, पाकिस्तान इंडिया की नो डाउट जंग नहीं जारी, लेकिन रिलेशन बेहतर करने में ट्रम्प का कोई रोल हो सकता है? अच्छा, ये मेरी जाती ओपिनियन होगी, इसमें कोई भी इख्तलाफ कर सकता है। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो पाकिस्तान दे कैन पुट सम प्रेशर, ठीक है, नॉट लाइक बिफोर। अगर वो रजीम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप प्रूफ भी मिल गए हैं, तो अपने रजीम को रीइंस्टेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ये बात देखिए बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इसमें नहीं, कोई रिलेशन doubt कोई नहीं है। बेहतर करवा रिलेशन देखें, ये नहीं होता, ये तो लोग प्रेशर ही बिल्ड कर सकते हैं, इन्होंने अपने मफाद देखने हैं। ये नहीं कहेंगे इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, तल्लुकात बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं, जस्ट ये सिर्फ ना अपनी जो इनकी होती है एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उससे थोड़ा सा जो मफाद लेते हैं फिर आगे चलते हैं। और मेरे ख्याल से देखें, डिपेंड करते हैं खास तौर पे, अगर अमेरिका की बात करें या जो भी अपने कंट्रीज को लेके आके चल रहे हैं, जो पावर्स हैं, बड़ी इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो अपने लोगों का सोचती हैं। ऐसा नहीं है कि जी मैं पावर में आ गया हूँ, लेट्स सपोज मैं ट्रम्प पावर में आ गया तो कहेगा अच्छा पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान के कैसे हम पाकिस्तान को इतना नहीं, मतलब नहीं ऐसे ही है, साफ साफ उन्होंने अपने आप को देखना है ना, वो अपने देखो ना, country वो को हाँ देखना है। बिल्कुल, वो दुनिया है कि सुपर पावर मुल्कों में से एक है अमेरिका, तो लिहाजा ये नहीं है कि वो अपनी तरजीहात उनकी अपनी है, ठीक है। वो हमारे लिए ऐसा थोड़ी सोचेंगे, हमारी तरजीहात अपनी है, उनकी अपनी लेकिन है। इधर क्या तासुर या इधर क्या एक सोच है आम पब्लिक की कि शायद ट्रम्प आने से पता नहीं इमरान खान बाहर आ जाएंगे या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये नहीं है, वो प्रेशर ही बिल्ड कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे जेल से पढ़ के बाहर निकाल देगा, भी आ जाओ, ये बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं होता। अंकल आप क्या कहेंगे? अगर तो वो ह्यूमन राइट्स जो फोर्सेस या एलिमेंट्स है ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई करवा देगा, ठीक है, तो फिर यकीनन बेहतरी आएगी। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी ट्रम्प इंतजामिया हो या कोई भी इंतजामिया हो, जिस खत्ते में हम रहते हैं ना साउथ एशिया में, ठीक है, ये ट्रेडिंग के लिए पूरी दुनिया के लिए एक जबरदस्त साउथ doubt, एशिया no करते हैं, doubt. लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक बांग्लादेश पाकिस्तान, और पाकिस्तान। ये ट्रेडिंग के लिहाज से उन मुल्कों जितना वो मुल्क कमा रहे हैं ना, हम नहीं कमा रहे ऐसे ही है। यहाँ, इसीलिए वो इस खत्ते के किसी मुल्क के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, विच आई एम सो, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली वो मैं कहता हूँ इस खित्ते के किसी भी कंट्री के against उनके नहीं। लिए ये खिता बहुत इम्पोर्टेंट है। खास तौर पे अभी जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, जो जंगें चल रही है, जैसे इन्होंने कहा था ना, अफगानिस्तान जैसे बड़ा अच्छा जिक्र किया इन्होंने, अफगानिस्तान पे- अफगानिस्तान से फौजी निकला हुई थी, तो यही वजह थी कि ट्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। लोगों के हालात बेहतर होने चाहिए, ये भी कॉज होगी। अब साउथ एशिया में खास तौर पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होगी। मेरा आपको ट्रम्प के आने से, ट्रम्प मतलब के आने से उनकी पॉलिसीज बदलेंगी। शुक्रिया, शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। तो भाई वीडियो ये खत्म हो गई। ये सच्चा कह रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसने कहा कि अगर जो उसने स्टेटमेंट दी थी जिस टाइम पैलेस्टीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो गंद मचा हुआ था सारी कंट्रीज के अंदर, कहीं यहाँ गंद मचा रहे, कभी वहां गंद मचा रहे, उसने कहा था कि मैं एक एक को चुन चुन के निकाल के फेंकूंगा। उसमें मुस्लिम से ज्यादा जो वहां पे पढ़ने आए थे स्पेशली, तो उसमें ह्यूमन राइट्स कहां से आ गए अब मेरे को समझ नहीं आता। और मुझे नहीं लगता कि भाई, हाँ ट्रम्प शायद इंटरफेरेंस करें बांग्लादेश, तो सबसे बड़ा रीजन भी उसका मुझे जो लगता है, क्योंकि भाई वो चाइना की कमर तोड़ना चाहता है, और चाइना की कमर उसको तोड़ सकता है सिर्फ इंडिया के हाथ से, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हाथ से। अब ये रहेगा कि चाइना पे दो तरफ से प्रेशर बिल्ड कर सकता है वो, रशिया एंड चाइना, क्योंकि रशिया के साथ भी कहीं ना कहीं उसके साथ उसके बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट चल रहे हैं, और यहां से इंडिया के साथ तो खैर है ही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पाकिस्तान ना तीतर में ना बटेर में, वो कहीं नहीं है, वो बस खाली इसको प्रॉक्सीज के लिए यूज कर सकता है और कुछ नहीं। लेकिन पता नहीं उनको पैसा देने के बाद ही शायद चाइनीज में भी जाके फटने लग गए चाइना वाइना के अंदर की ये जिहाद सबीहुल्लाह, वहां पे इतनी सारी मस्जिदें शहीद कर दी हमारे मुसलमान भाई, तो क्या पता इनकी ऐसा भी हो सकता है कि चाइना को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर सकते हैं, बट वहां पे तो साला वो तो खड़ा करके गोलियां मरवा देगा सबको, घंटा उसको पता ही नहीं पड़ता। मुझे जो लगता है कि हाँ इंटरफेरेंस कर सकता है, और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो आज छातियां पीट रहा है। देखो ट्रम्प के जीतने से फायदा तो इंडिया को थोड़ा तो है, थोड़ा तो है। देखो कहीं ना कहीं शायद इंडिया अपनी बात मनवाएगा, कहीं मानेगा। चाइना के ऊपर 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा 101%, और इंडिया के लिए मार्केट खुल जाएगी, ताइवान के लिए मार्केट वो तो खुली हुई है, वियतनाम के लिए खुल जाएगी मार्केट पूरी। पाकिस्तान ऐसा कुछ टेररिज्म के सिवा कुछ बेचता नहीं है, तो वो शायद बेचे तो वो सीधा टॉक्सी करवा दें चाइना के अंदर, जो मुझे लगता है। और हाँ ट्रम्प अपनी बात मनवाएगा फॉर इलोन मस्क, कि विदाउट उसका प्लांट यहाँ लगे, उसकी कार्स यहाँ पे सेल हो, जो पहले 100% ड्यूटी थी वो ड्यूटी कम कर दी जाए, शायद हो सकता है ऐसा, मुझे जो लगता है वो
बाकी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखो वो कहता है कि पहले नेशन फर्स्ट, उसके लिए यूएस फर्स्ट है, जैसे हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। तो भाई गलत नहीं है वो वहां पे भी। उसने कहा कि मैं हर सबकी जॉब्स यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि जॉब्स के वहां पे प्रॉब्लम जॉब की चल रही है। बाहर से लोग आते हैं जो मतलब वहां पे जॉब करते हैं कम पैसों में, तो वहां के लोगों में बेरोजगारी है। देखो वहां पे भी होमलेस पीपल बहुत है, भूखे लोग, हंगर हंगर है वहां पे बहुत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट यूएस है तो साला वहां पे बहुत सारे हैं यार। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, मेरा एक फ्रेंड रहते हैं वहीं पे रहते हैं, कैलिफोर्निया के अंदर है, वो बताते हैं मुझे, बात होती है जब भी मेरी, तो आई नो वहां पे है। और मैंने कई वीडियोस भी देखी हैं, कई कितने व्लॉग्स देख लिए मैंने यार वहां के यूएस के, तो बहुत सारे हैं। एक मैक्सिको में जगह है शायद, या फिर यूएस के अंदर ही कोई जगह है कि वहां पे लोग ना जाते नहीं है, वहां पे zombies कहते हैं, zombies का एरिया ये पूरा, वहां पे साले ड्रग व्रग लेके पड़े रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो वहां पे है। और यूएस के अंदर एक एरिया है वहां पे मिलिट्री बेसिस थे कि वहां पे ना कि लोगों को ना पैसा देना पड़ता है ना कुछ, वहां पे जाके रह सकते हैं। तो किसी विंटर्स में पता नहीं या फिर समर्स में वहां पे भीड़, हाँ विंटर्स में भीड़ ज्यादा हो जाती है, समर्स में कम होती है, क्योंकि गर्मी वहां बहुत ज्यादा 50 डिग्री की पड़ती है वहां पे। तो लोग अपनी वो जो कैराबैन टाइप की होती है ना वो लेके वहां पे रहते हैं। वहां पे कोई तुम्हें रेंट कोई कुछ नहीं देना पड़ता तुम्हें, अपना खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन वहां पे चोरी चकारी भी ज्यादा होती है। ऐसे एरियाज भी वहां पे रहेंगे, जॉबलेस पीपल रहेंगे वहां पे। तो उसका ये था कि भाई मैं यहाँ के लोगों के पहली बात तो टैक्स कम करूंगा, सबसे बड़ी बात। फिर वहां पे जॉब इन्फ्लेशन हो रहा है कि जो वहां के नेटिव रहेंगे उनके पास जॉब नहीं है, बाहर के बंदे आके जॉब्स कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो यूएस के अंदर थी, तो उसके बेसिस पे जीता। कह रहा वॉर में हमारा बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, हथियार दे रहे, वॉर में हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमको फंड कर रहे हैं, इतने वो दे देंगे, तो पैसा वेस्ट हो रहा है। तो मैं वॉर नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात, वो नो मोर वॉर्स के लिए बोलता है रशिया के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुतिन एंड ट्रम्प बोथ आर गुड फ्रेंड्स। और ट्रम्प को वहां से फायदा, क्योंकि बिजनेसमैन है यार, वो वहां से कुछ ना कुछ फायदा लेगा, डेफिनेट सी बात है। और जब ये वॉर खत्म होगी ना और थोड़े से रिलेशन बेटर होंगे इसके बीच में, पुतिन को जहां तक जानता हूं वो अपने सारे गोल्ड रिजर्व निकाल लेगा, जहां तक मैं जानता हूं कि वो निकालेगा। और गोल्ड तो जाएगा बाबू, हवा के बाहों में जाएगा, क्योंकि सब अपनी गोल्ड रिजर्व निकाल लें। तो गोल्ड तो एक बार पीक पे आएगा जरूर आएगा, अच्छा खासा आएगा। जो मुझे ये चीजें लगती हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में और चाचा के ओपिनियन के बारे में? क्या ऐसा हो सकता? देखो इमरान खान को उसको निकालने का कोई फायदा है नहीं। फायदा जब वो उसको चाइना को डिफेंड करने के लिए वो वहां पे प्रॉक्सीज करवाना चाहता है अगर यूएस, तो वो तो इससे भी करवा सकता है पैसा देके कि भाई ये लो तुम्हारे फंड रिलीज कर दिए मैंने, तुम इंडिया छोड़ो वहां पहुंचो। ये करवा सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई यहां से छूट के वहां पहुंच जाए, क्योंकि डिस्टेबलाइज करना करेगा। इंडिया के अंदर रिजीम चेंज नहीं करवा सकता। अगर रिजीम चेंज यहाँ पे इंडिया में होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए आएगी, क्योंकि यहाँ के जो रिजीम चेंज में जो बंदा आएगा ना, अगर अभी जैसे कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस चाइना की सपोर्ट ज्यादा करेगी, चाइना की सपोर्ट में ज्यादा जाएगी। ये तो है, ये ना तीतर ना बटेर वही पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। अभी तो क्लियर स्टांस है ना कि जो हमारी पॉलिसीज रहेंगी भाई, फेयर पॉलिसीज रहेंगी, देश के लिए जो पॉलिसीज रहेंगी, इंडिया स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं चाइना, इंडिया लड़ने नहीं जाएगा लेकिन इंडिया स्ट्रांग होगा तो वहां में जो बबल बनेगा यूएस के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट का, वहां पे इंडियन प्रोडक्ट अपनी जगह ले लेंगे, इंडियन वियतनामी प्रोडक्ट जगह ले लेंगे, तो वो आराम से सेल हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। शायद जो दूसरों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाए शायद वो इंडिया पे ना लगाए, इंडिया पे ना लगा के इलोन मस्क के लिए फेवर ले लें यहाँ पे। मतलब उसका दोनों तरफ से फायदा है ना। वो चाइनीज मार्केट को बाहर भी निकाल दिया उसने और इंडिया को एंटर भी करवा दिया, इंडिया को तरफ से उसने फेवर करा, तो एक फेवर इंडिया की तरफ, इंडिया से भी लेगा कि भाई इलोन मस्क की गाड़ी यहाँ पे वो करो, तुम टैक्स कम करो उसका, औरों के लिए टैक्स इंपोज करेगा ज्यादा। और नाटो की रही बात, नाटो पे भी वो साफ कह रहा है कि भाई मैं नाटो वाटो को इतना पैसे दूंगा जितना हम देते हैं। क्यों दें? क्योंकि यूएस का डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो कम करने की कोशिश करेगा। तो नाटो के लिए भी वो, तो मतलब यूरोप भी उससे खुश नहीं है, यूरोपियंस भी खुश नहीं है उससे कि ये ट्रम्प ये सब चीजें कर देगा तो हम वीक ना हो जाए, तो हमारी पॉलिसीज वीक ना हो, हमारी वो वीक ना हो जाए, वहां से रशिया में आके ठोक दे साला। तो रशिया में भी इतना पागल नहीं है यार, वो आके यूरोप में कूद पड़ेगा एकदम से ही। बाकी आप सबको क्या लगता है मेरी ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।